हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो वीडियो बहुत ही छोटी रहेगी जिसमें आपको एक बार देख लेना, आपको आइडिया लग जाए कि इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको ना ये पता चल जाए कि मैं पढ़ूं भी कि ना पढ़ूं। क्योंकि क्या है, अभी आपको लग रहा है क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। तो 8 से 9 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। आप जब अभी कुछ आ रहे हैं, आप जब चैनल के अंदर जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो फिजिक्स के चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट होगी, केमिस्ट्री की अलग होगी, तो बायो की होगी। तो आपको वो पढ़ना है, आपको ये वेट नहीं करना है कि वीडियो कब आ रही है। वीडियो आती रहेगी, आपको पुराने वीडियो भी जाके देख लेने हैं, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा क्या आ रहा है मुझे, क्या नहीं आ रहा। और जो नहीं आ रहा उसको पढ़ लीजिए, जो आ रहा है उसको दोबारा पढ़ के टाइम वेस्ट मत करिए। समझ आ रही है बात? तो आइए देखते हैं फिर कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, इस चैप्टर से भी बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1, देखो यही 5 क्वेश्चन आए हुए हैं और इसी को करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन? कह रहा है कि इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूशन का कॉज नहीं है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल तो है, हम कुछ भी जलाएंगे तो भैया हवा गैसेस जाएंगे एटमॉस्फेयर में। स्मोक फ्रॉम मोटर व्हीकल, भैया गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से तो पॉल्यूशन हो ही रहा है। वोल्केनो इरेप्शन होता है तो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, तो उससे भी होगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिससे एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, और हमारा आंसर नंबर 4 आ जाएगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वाटर विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है उसे क्या कहते हैं? सॉरी, फिट फॉर ड्रिंकिंग पूछ रहा है, पोर्टेबल वाटर कहेंगे। अब ये मत कह देना कि सर ब्लैक वाटर तो और भी ज़्यादा फिट होता है पीने के लिए, पर हाँ हम नॉर्मल टर्म में पोर्टेबल वाटर की ही बात करेंगे। अच्छा, एक और बात याद रखना, मैं वाटर चल ही रहा तो मैं बता देता हूँ। वाटर मेनली 2 तरह के होंगे, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लार्ज अमाउंट में होंगे। सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लेस अमाउंट में होंगे। हार्ड वाटर सोप सॉल्यूशन के साथ फेस नहीं बनाता, जबकि सॉफ्ट वाटर फेस बना लेता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, ये याद रखना। इसके अलावा एक होता है हैवी वाटर। हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। हैवी वाटर को एज अ कूलेंट यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने में। क्यों? क्योंकि हैवी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो वो कूलेंट की तरह यूज करता है दूसरों को ठंडा करने में। ये कुछ बातें थी, याद रखना। इधर आ जाओ, ओजोन लेयर लाइज इन, तो आप सबको पता है ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में लाइन करे। अब इसमें भी आपको सब कुछ मुझे लगता है आता होगा कि ट्रोपोस्फेयर में सारे वेदर रिलेटेड चेंजेस होंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होगी, मीजोस्फेयर में मेटेरॉइड्स आके वहीं पे वो हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वहां तक उससे अंदर नहीं आते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। विच आए, उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में वो सैटेलाइट चलते हैं, एक्सो में भी चलते हैं पर थर्मो में भी चलते हैं। विच पॉल्यूटेंट इज हार्मफुल फॉर ताजमहल, अब हार्मफुल फॉर ताजमहल कौन होगा? एसिड रेन की वजह से ही ताजमहल को हार्मफुल होगा। और एसिड रेन के 2 कारण है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और दूसरा है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे एक का ही ऑक्साइड उसने दिया है सल्फर का, तो ये रहेगा। अच्छा, इसमें भी क्या याद रखना है, अगर SO2 को वाटर से रिएक्शन करवाएगा तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। और अगर SO3 की वाटर से रिएक्शन करवाएगा तब जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। आप डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड मत बना देना, SO2 से सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, SO3 से सल्फ्यूरिक।
फिर पूछे कि नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है जो ज्यादा एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप उसका जवाब देना NO2। समझ पा रहे हो, कभी पूछ ले तो। हार्मफुल गैसेज लाइक SO2 आर प्रेजेंट इन, तो कहाँ होगी? जंगल में थोड़ी होगी, पहाड़ी इलाके पे थोड़ी होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी वहां थोड़ी होगी। जहां पे इंडस्ट्री होगी जो अपना सारा स्मोक हवा में निकालेंगे वहां पे SO2 ज्यादा मिलती है, तो पांचवे का आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो देखो इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है, उसको याद रखना। तो चलते अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो एक आधा और इजी चैप्टर लेंगे। मेजोरिटी चैप्टर खत्म कर चुका हूं, इसीलिए ये 2-2 3-3 क्वेश्चन वाले चैप्टर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।